राजा विक्रम की न्यायप्रियता। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम देव राज किया करते थे। वह न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल भी थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, न ही किसी के साथ अन्याय होता था। राजा रोज दरबार लगाते और प्रजा की समस्याएं स्वयं सुनते। राजा विक्रम का मंत्री परिषद भी बहुत योग्य था, लेकिन सबसे खास मंत्री थे रघुनाथ। रघुनाथ वृद्ध, बुद्धिमान और सत्यवादी थे। राजा अधिकतर निर्णय लेने से पहले रघुनाथ की सलाह जरूर लेते। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। दो औरतें एक छोटे बच्चे को लेकर आईं और दोनों यह दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। दोनों जोर जोर से रो रही थीं और एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगा रही थीं। राजा विक्रम ने बच्चे की तरफ देखा। वह शायद 3 साल का रहा होगा और डर के मारे अपनी एक माँ की साड़ी के पीछे छिप गया। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने रघुनाथ से कहा, इस विवाद को सुलझाना कठिन है। बच्चा कुछ कह नहीं सकता और दोनों महिलाएं बराबर जोर दे रही हैं। रघुनाथ ने कहा, महाराज, एक उपाय है। क्या मुझे इस मामले को सुलझाने की अनुमति देंगे? राजा ने हामी भर दी। रघुनाथ ने सैनिक से तलवार मंगवाई। जैसे ही तलवार आई, रघुनाथ ने कहा, चूंकि दोनों ही महिलाएं बच्चे की मां होने का दावा कर रही हैं और कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर आधा आधा दे देंगे। यह सुनते ही एक औरत घबरा गई। वह तुरंत रघुनाथ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मंत्री जी, नहीं, बच्चे को मत मारिए। अगर ऐसा करना ही है तो कृपया बच्चे को दूसरी औरत को दे दीजिए, लेकिन उसे जिंदा रहने दीजिए। दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब फैसला स्पष्ट है। जो औरत बच्चे की जान बचाना चाहती है, वही उसकी सच्ची मां है। कृपया बच्चे को उसी को सौंप दिया जाए। राजा विक्रम ने रघुनाथ की प्रशंसा की और सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं। उस दिन राज्य में एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि राजा विक्रम और उनके मंत्री सच्चे न्याय के प्रतीक हैं। राजा का वेश बदलकर भ्रमण। एक दिन राजा विक्रम ने सोचा, दरबार में बैठकर सब कुछ जानना संभव नहीं। मुझे स्वयं प्रजा के बीच जाकर यह देखना चाहिए कि वे खुश हैं या नहीं। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और अकेले ही नगर भ्रमण को निकले। चलते चलते वे एक छोटे गांव में पहुंचे, जहां उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला। किसान राजा को देखकर बोला, आओ बाबा, रात हो रही है, मेरे घर में रुक जाओ। थोड़ी सी रोटी और गुड़ है, खा लेना। राजा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने किसान का आतिथ्य स्वीकार किया। रात को जब सब सो गए, राजा ने किसान से पूछा, बाबा, राजा कैसा है तुम्हारा? क्या वह तुम्हारी सुध लेता है? किसान ने कहा, हमारा राजा बहुत अच्छा है, पर अब कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। वे अनाज खरीदने के नाम पर किसानों से रिश्वत मांगते हैं। राजा ने पूछा, क्या तुमने राजा से शिकायत की? नहीं बाबा, किसान बोला, राजा बड़ा है, कहाँ मिलेगा वो मुझ जैसे गरीब को। फिर भी मुझे यकीन है कि अगर उसे पता चले तो वह जरूर कुछ करेगा। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अगले दिन वह लौटे और सीधे दरबार में मंत्री रघुनाथ को बुलाकर बोले, आज से उस गांव में निरीक्षण किया जाए। हर अधिकारी की जांच हो। अगले कुछ हफ्तों में राजा ने खुद कई गांवों का भ्रमण किया। उनकी सादगी और सत्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें प्रजाजनों का सच्चा प्रिय बना दिया। अंतिम वर्षों की कथा। राजा विक्रम ने वर्षों तक राज्य में सुख शांति और समृद्धि से शासन किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रजा को सच्चा न्याय और सुरक्षा दी, बल्कि शिक्षा,
स्वास्थ्य और कला को भी बढ़ावा दिया। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने सबसे योग्य पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने जीवन के अंतिम दिन ध्यान और सेवा में बिताए। राजा विक्रम की कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा के सुख दुख को अपना समझे, न्याय करे और सदा सच्चाई का मार्ग चुने। राजा विक्रम की वापसी और उत्तराधिकारी की परीक्षा। जंगल में वर्षों तक तपस्या करने के बाद राजा विक्रम को एक दिन स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने कहा, हे विक्रम, तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे राज्य को एक बार फिर तुम्हारी आवश्यकता है। उठो और वापस लौटो। सुबह उठकर राजा विक्रम ने गंगाजल से स्नान किया, ध्यान किया और अपने पुराने सेवक महेश को बुलाया, जो वर्षों से उनके साथ जंगल में रह रहा था। उन्होंने कहा, महेश, अब समय आ गया है कि मैं एक बार फिर अपने राज्य लौटूं। लेकिन मैं राजा बनकर नहीं लौटूंगा, बल्कि एक आम नागरिक के रूप में यह देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा कैसा शासन कर रहा है। वापसी और परीक्षण। राजा विक्रम ने वृद्ध साधु का वेश धारण किया और चुपचाप राजधानी की ओर रवाना हो गए। जब वे नगर के बाहर पहुंचे तो देखा कि रास्ते साफ सुथरे हैं, नगर में व्यापार अच्छी तरह चल रहा है और लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोचा, यह संकेत है कि शासन ठीक चल रहा है। लेकिन मुझे अभी भी गहराई से जांच करनी होगी। विक्रम नगर के भीड़ भरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने एक चाय की दुकान पर बैठकर कुछ लोगों की बातें सुनी। लोग कह रहे थे, राजकुमार आर्यन बहुत अच्छा राजा बना है। वह बिल्कुल अपने पिता की तरह है, न्यायप्रिय, परिश्रमी और सरल। विक्रम का हृदय प्रसन्न हो गया। पर एक वृद्ध व्यक्ति बोला, हाँ, लेकिन पिछले महीने जो नया कर लगाया गया है उससे गरीबों को थोड़ी परेशानी हुई है। विक्रम चौकन्ने हो गए। उन्होंने सोच लिया कि वे इस कर की सच्चाई जानकर ही महल में प्रवेश करेंगे। राज्य में नई व्यवस्था। राजा विक्रम ने शहर में भ्रमण करते हुए पाया कि अब राज्य में शिक्षा व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर है। हर मोहल्ले में पुस्तकालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई थीं और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं चलाई जा रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा केवल शासन नहीं कर रहा, बल्कि राज्य को आगे भी बढ़ा रहा है। अंत में वह महल पहुंचे। वहां उन्होंने द्वारपाल से कहा, मुझे राजकुमार से मिलना है। मैं एक यात्री हूं और उनके चरणों में एक विनती रखनी है। द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने की अनुमति दी। राजकुमार आर्यन ने जब साधु वेश में पिता को देखा तो पहचान नहीं पाया। उसने साधु को बैठाया और पूछा, कहिए बाबा, कैसे सेवा कर सकता हूं? राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सुना है तुमने गरीबों पर कर लगाया है। क्या यह न्यायोचित है? राजकुमार थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, बाबा, यह कर हमने गरीबों पर नहीं, व्यापारियों पर लगाया है, ताकि उससे मिले धन से हम ग्रामीण स्कूलों और अस्पतालों में सुधार कर सकें। हमने पहले हर व्यापारी से बातचीत की थी और वे सहमत थे। गरीबों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। विक्रम की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे उत्तर ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया। अब समय आ गया है कि मैं अपना परिचय दूं। राजकुमार चकित रह गया जब उसने सुना कि वह साधु वास्तव में उसके पिता हैं, स्वयं राजा विक्रमदेव। पुनर्मिलन और राजसभा का निर्णय। राजा विक्रम की वापसी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने आए। राजसभा में एक विशेष समारोह रखा गया। वहां विक्रम ने सबके सामने अपने पुत्र की प्रशंसा की। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मेरे राज्य को मुझसे भी अच्छा उत्तराधिकारी मिला है। आर्यन न केवल राजा है,
बल्कि जनता का सच्चा सेवक भी है। इसके बाद राजा विक्रम ने कहा कि वह एक गुरुकुल की स्थापना करेंगे, जहां राजकुमारों और नेताओं को न्याय, नीति और सेवा का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, शासन केवल सिंहासन पर बैठने का नाम नहीं, यह सेवा का धर्म है। राजगुरु की चुनौती। राजगुरु, जो वर्षों से राज्य में सलाहकार थे, ने कहा, महाराज, अब जब आप लौट आए हैं तो क्या फिर से सिंहासन पर विराजमान होंगे? राजा विक्रम मुस्कराए और बोले, मैंने सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया है। अब मेरी भूमिका एक मार्गदर्शक की होगी। मैं पीछे से देखूंगा, लेकिन चलाएगा मेरा बेटा। राजगुरु ने सिर झुकाया और कहा, आपने फिर साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अहंकार से दूर होकर सेवा करे। एक नई शुरुआत। राजा विक्रम ने राजधानी के पास एक सुंदर आश्रम की स्थापना की, जहां वे रोज युवाओं को नीति, न्याय, धर्म और नेतृत्व का पाठ पढ़ाते। उनका बेटा आर्यन राजकाज चलाता, लेकिन हर बड़े निर्णय से पहले अपने पिता और राजगुरु से सलाह जरूर लेता। धीरे धीरे विक्रम की सीखें पूरे देश में फैल गईं। दूसरे राज्यों से भी राजकुमार उस गुरुकुल में शिक्षा लेने आने लगे। कहानी का संदेश। राजा विक्रम की यह दूसरी पारी एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा देने वाली घटना थी। इसने बताया, सच्चा राजा वही है जो सेवा को सर्वोच्च माने। सिंहासन का त्याग करके भी सेवा की जा सकती है। सत्ता का उत्तराधिकार योग्यता के आधार पर होना चाहिए। न्याय और नीति सदा समाज के मूल में रहनी चाहिए। राजा विक्रम ने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व केवल शासन नहीं, वह एक सतत साधना है, सेवा, त्याग और शिक्षा की।